राम राम जी सारिया ने अहोई अष्टमी व्रत की एक छोटी सी कथा लेके आए हैं। अगर पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। जो बेटी थी वो दिवाली पर अपने घर आई हुई थी अपने ससुराल से। सब जाते हैं तो दिवाली पर उनको अपने घर को लीपना था, तो सब जंगल में चले जाते हैं भाभियाँ और वो ननंद मिट्टी लेने के लिए। तो रास्ते में चलते हुए ननंद कहती है अपनी भाभियों से कि ये भाभी मैं तो मिट्टी खोद लूँगी और आप सब मिट्टी डाल लेना। तो सब भाभियाँ कहती हैं ठीक है ननंद जी, ऐसा ही होगा जैसे आप बोल रहे हो, आप तो मिट्टी खोद लेना और हम मिट्टी डाल लेंगे। तो जिस जगह से साहूकार की बेटी मिट्टी खोदने लगती है वहाँ पे रहती थी स्याऊ माता। तो मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी से स्याऊ माता का एक बच्चा मर जाता है, जिससे स्याऊ माता बहुत क्रोधित होती हैं। किसी का बच्चा मरेगा भाई उसको गुस्सा तो आएगा। तो कहती है अब तो मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत परेशान हो जाती है कि ये स्याऊ माता क्या बोल रही हैं। अब वो क्या करे, वो एक एक करके अपनी सभी भाभियों से विनती करती हैं कि हे भाभी मेरी जगह आप अपनी कोख बिंदवा लो। सब भाभियाँ मना कर देती हैं, लेकिन जो सबसे छोटे वाली भाभी थी ना वो कहती है ठीक है ननंद जी, आपकी जगह मैं अपनी कोख बिंदवा लूँगी। तो साहू माता साहूकार की बेटी की जगह साहूकार की बहू की कोख बांध देती है। तो कोख बांधने के बाद उस साहूकार की बहू को जो भी बच्चा होता वो पैदा होते ही मर जाता। ये देखकर साहूकार की बहू बहुत परेशान रहने लगी, उसकी बहुत चिंता होने लगी कि उसको जो भी बच्चा होता वो पैदा होते ही मर जाता है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो पंडित को बुलाती है, पंडित को सारी बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा जो भी बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते ही मर जाता है। तो पंडित कहते हैं तू एक काम कर, तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय की सेवा करेगी तो उससे तुझे अवश्य कुछ ना कुछ लाभ होगा। साहूकार की जो बहू थी वो पंडित की बात मान लेती है। ठीक है पंडित जी, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। बहुत दिन हो गए उसको सुरई गाय की सेवा करते करते। सुरई गाय की सेवा करने पर सुरई गाय उससे बहुत प्रसन्न हो जाती है कि बेटा तूने मेरी सेवा की, बता तुझे क्या चाहिए। तो साहूकार की बहू कहती है कि हे माँ आप बस मुझे स्याऊ माता से मिलवा दो। वो कहती है ठीक है चल मैं तुझे स्याऊ माता से मिलवा दूंगी। तो वो दोनों के दोनों स्याऊ माता से मिलने के लिए 7 समुंदर पार चले जाते हैं, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में चलते चलते दोनों के दोनों थक जाते हैं, साहूकार की बहू भी और स्याऊ सुरई गायें भी। तो वो आराम करने लग जाते हैं। आराम करते करते हुए साहूकार की बहू क्या देखती है कि एक सांप गुरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने के लिए जा रहा था। जब वो सांप गुरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने के लिए जा रहा था, ये देखकर जो साहूकार की बहू थी वो बहुत परेशान होगी कि ये सांप तो गुरुड़ पंखनियों के बच्चों को मारेगा। तो ये देखकर उस साहूकार की बहू ने उस सांप को ही मार दिया। थोड़ी देर बाद गुरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है, सारी जगह खून बिखरा हुआ देखती है वो कि यहाँ तो सब जगह खून बिखरा देख पड़ा है, इस साहूकार की बहू ने ही मेरे बच्चों को मारा होगा। तो साहूकार की बहू ने थोड़ी ना उसके बच्चों को मारा था, साहूकार की बहू ने तो उसके बच्चों को बचाया था। तो गुरुड़ पंखनी उसको चोंच मारनी शुरू कर देती है कि फिर चोंच मारते मारते साहूकार की बहू कहती है कि हे माँ, हे गुरुड़ पंखनी, मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा, मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। ये देखकर ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है गुरुड़ पंखनी और साहूकार की बहू से कहती है कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि तूने मेरे बच्चों की जान बचाई, जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगी। तो साहूकार की बहू कहती है माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने पंखों पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुँचा दो। तो वो कहती है कि चल तू मेरे पंखों पे बैठ और मैं तुझे स्याऊ माता तक पहुँचा दूंगी। तो गुरुड़ पंखनी थी जो वो सुरई गाय को और साहूकार की बहू को स्याऊ माता से मिलवाने के लिए 7 समुंदर पार ले जाती है। गुरुड़ पंखनी स्याऊ माता गुरुड़ पंखनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि ये बहन तू तो बहुत दिनों के बाद आई, आप बैठ मेरे पास। स्याऊ माता गुरुड़ पंखनी से कहती है कि मेरे तो सिर में बहुत जूं हो रही हैं। ये सुनकर साहूकार की बहू कहती है
कि हे माँ, मैं आपके जुएं निकाल देती हूँ आपके सिर में से सारे। स्याऊ माता कहती है कि चल ठीक है, तू मेरे जुएं निकाल दे। तो साहूकार की बहू सलाई लेकर स्याऊ माता के सारे जुएं साफ कर देती है। स्याऊ माता इससे बहुत खुश हो जाती है। वो साहूकार की बहू से कहती है कि जा, तेरे 7 बेटे होंगे। तो साहूकार की बहू कहती है कि हे माँ, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। ये सुनकर स्याऊ माता परेशान हो जाती हैं। क्यों, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो साहूकार की बहू कहती है, नहीं माँ, पहले आप मुझे वचन दो कि आपने अब जो ये बात बोली है कि जा तेरे 7 बेटे होंगे, ये आप वचन अपना पूरा करोगे। स्याऊ माता कहते हैं, नहीं पहले तू मुझे बात बता, बात क्या है। तो साहूकार की बहू कहती है कि हे माँ, आपने मेरी कोख बांध दी थी, जिसकी वजह से मेरे जो भी बच्चा होता है वो पैदा होते ही मर जाता है। तो स्याऊ माता कहती है, तूने तो मुझे ठग लिया, पर चल कोई नहीं, अब मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं अपने वचन पूरा करूंगी। जा, तू अपने घर जा आराम से, तेरे 7 बेटे होंगे और तेरी 7 बहुएं भी होंगी। जैसे वो अपने घर जाती है, वो क्या देखती है, उसके तो 7 बेटे भी जिंदा है और 7 बहुएं भी वहीं थी। तो वो हंसी खुशी अपने बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। यहाँ पे जो उसकी साहूकार की बहू की जो जेठानियाँ थी, वो जल्दी जल्दी अपनी पूजा की, अपनी हुई अष्टमी व्रत की तैयारियों में लगती हैं। वो कहती हैं, जल्दी जल्दी अपनी कथा सुन लो, नहीं तो जो सबसे छोटे वाली बहू है ना, वो अपने बच्चों को याद करके रोएगी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी पूजा खत्म की, लेकिन वो देखती हैं साहूकार की जो सबसे छोटे वाली बहू थी, उसकी तो रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वो अपने बच्चों से कहती है, जाओ देख के आओ, तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। तो बच्चे देखने के लिए जाते हैं। बच्चे क्या देखते हैं कि चाची कुछ मान रही थी और व्रत के उद्यापन की तैयारी कर रही थी। तो जैसा चाची कर रही थी, बच्चों ने वैसा ही अपनी मम्मियों को आके बताया कि ऐसे ऐसे चाची तो कुछ मान रही थी और वही व्रत की उद्यापन करने की तैयारी कर रही थी। ये सुनकर जेठानियाँ बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि भाई ये कैसे हुआ। वो दौड़ी दौड़ी जाती हैं साहूकार की छोटी बहू के पास कि वो साहूकार की बहू की जो सबसे छोटी बहू थी, उसके पास दौड़ी दौड़ी जाती हैं और साहूकार की बहू से पूछती हैं, सबसे छोटे वाले से, कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तू तेरे 7 बेटे भी जिंदा हैं, 7 बहुएं भी हैं, स्याऊ माता ने तेरी कोख कैसे खोली। तो उसने उनको सारी बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने सुरही गाय की सेवा की, फिर गुरुड़ पंख ने मुझे अपने पंखों पे बिठाकर स्याऊ माता से मिलवाई, उन्होंने मुझे स्याऊ माता से मिलवाया, स्याऊ माता ने मुझ पर प्रसन्न होके और मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे आप सब साहूकार की बहू के घर पे आई, ऐसे सबके घर पे आना और सभी माओं की झोली उनकी औलादों से भरी रखना। बोलो स्याहू माता की जय, बोलो अहोई अष्टमी की जय।